मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947। पाकिस्तान में जितने हजरात रहते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं उनको ये दो जो कवानीन हैं इनके हवाले से भरपूर पता होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन जो हजरात काम करते हैं यूट्यूब पे, क्रिप्टो में, अमेज़ॉन में, फ्रीलांसिंग में, उनके पास पहले इतना पैसा नहीं आ रहा होता, फिर एकदम जब यूट्यूब पे काम शुरू करते हैं तो पैसे ज़्यादा आने लग जाते हैं और जितने व्यूज़ होते हैं उसके हिसाब से पैसे ज़्यादा या पैसे कम आते हैं। तो कोई स्टेबल सीधी सीधी इनकम नहीं होती। अमेज़ॉन पे जो लोग काम करते हैं, क्रिप्टो में जो लोग काम करते हैं, जो डिक्लेयर करना चाहते हैं अपना पैसा और पाकिस्तान में पैसा लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर बाज़ दफ़ा कह दिया जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 की वॉयलेशन कर रहे हैं और इन पे एफआईआर कटती है। ये जो एफआईआर का अमल है इसको ज़रा समझ लीजिए। एक दफ़ा एफआईआर हो गई तो ट्रायल कोर्ट के थ्रू आपको जाना पड़ता है। मेरे जो ऑनरेबल कोर्ट के जज साहिबान हैं वो चाहें तो जब इनके पास एफआईआर आती है वो उसी वक्त इसको ख़त्म कर सकते हैं कि ये आप जो बात कह रहे हैं ये तो गलत है। एक पाकिस्तान में फ्रीलांसर को, अमेज़ॉन पे काम करने वाले को, क्रिप्टो में या किसी भी जगह काम करने वाले को एक पूरे पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ट्रायल कोर्ट में जाके वकील करके, और बाद में पता चलता है ऐसा कुछ नहीं था। तो जितने हजरात हैं वो ज़रा समझ लें कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब, अगर कोई कहता है जी आप पे हम ये दफ़ा लगा रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, इसका मतलब ये है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम काला पैसा है, यानी गैर कानूनी पैसा आपने कमाया। मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई कहता है आपको तो आपने उससे कहना है कि ये मुझे बताओ मेरे पास काला पैसा कब आया। क्योंकि लॉन्डर का मतलब क्या है, गंदे कपड़े आए उसको सफ़ेद किया। आपने कोई गैर कानूनी पैसा कहीं से हासिल किया था और आपके पास, अगर पुलिस आपको पकड़ती है या कोई भी ऐसा चक्कर होता है तो आपने कहना है मेरा गैर कानूनी पैसे की सोर्स तो बताएं, मेरे पास काला पैसा कहाँ से आया था वो तो मुझे बताएं। मेरे अकाउंट में अगर ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और सोर्स डिक्लेयर्ड है तो दैट इज़ नॉट मनी लॉन्ड्रिंग। ज़्यादा पैसा आना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता। मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ सेकेंड स्टेज क्राइम। इसका मतलब ये है कि आपने अदालत में ये कहना है कि भाई मेरे पास जो काला पैसा आया है उसका कोई एविडेंस, कोई सबूत तो वो ज़रा पेश कर दें। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, कोई कहता है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो आपने को बोलना है मेरे पास गैर कानूनी पैसा जो आया है उसका कोई सबूत, एविडेंस दिखा दें मुझे। ठीक हो गया। आपके बैंक में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप, और बाहर से आ रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पहले हराम का, चोरी का, करप्शन का पैसा आना ज़रूरी है और उसके कलर को चेंज करने के लिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी या कोई चालाकी की। चालाकी ये भी हो सकती है, फ़र्ज़ करें आपके पास 1 करोड़ का काला पैसा है, गैर कानूनी पैसा है, आपने किसी का प्राइस बॉन्ड निकल रहा था 1 करोड़ का, आपने कहा कि यार तुम ये प्राइस बॉन्ड मुझे दे दो, 1 करोड़ तुम ले लो। वो बेचारे को पता नहीं होगा, उसने ले लिए। आपने बाद में कहा जी मेरा तो वाइट मनी हो गई है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अमेज़ॉन, क्रिप्टो और फ्रीलांसिंग में जो लोग काम करते हैं, अगर कोई आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहता है तो आपके जहन में होना चाहिए कि है काला पैसा कहाँ से आया है, मैं तो मुल्क में पैसा लेकर आ रहा हूँ और बैंक में लेकर आ रहा हूँ, अगर मेरा काला पैसा हो तो मैं बैंक में क्यों लेकर आऊँगा। क्लियर हो गया। दूसरी जो दफ़ा है वो है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 की वायलेशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास पाकिस्तानी करेंसी है, आपने एक ऐसे मनी एक्सचेंजर, किसी ऐसे डीलर से जिसको स्टेट बैंक ने लाइसेंस नहीं दिया कि वो आपको डॉलर दे सके या कोई और करेंसी दे सके, उसको आपने अपनी पेपर करेंसी दी पाकिस्तानी रुपीस, अनऑथराइज्ड बंदे से आपने डॉलर में कन्वर्जन की और मुल्क से बाहर पैसा भेजा, हवाला हुंडी जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा पाकिस्तानी बैंक में ही पड़ा है और कोई कहता है आपने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 की वॉयलेशन की है क्योंकि आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, तो उसे आपने कहना है कि भाई ये तो मुझे दिखाओ कि मेरे पास जो पैसे आए थे पेपर करेंसी में वो मैंने कब कन्वर्ट किए डॉलर में या किसी और करेंसी में और मुल्क से बाहर भेजें, ज़रा वो बता दो। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। जितने भी ऑनलाइन हजरात काम करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना दे, कोई आपको जानबूझ पे आप पे दफ़ाएँ लगा के आपसे रिश्वत ना मांगना शुरू कर दे। तो इसको जहन में रखना है कि ये 2 दफ़ाएँ अगर लगाई जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमारे जितने ऑनलाइन हजरात काम कर रहे हैं, आई होप अगर उनको कोई भी तंग करता है, कोई एफ़आईआर आती है तो अपना केस उनको खुद लड़ना आना चाहिए।